हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। नीट 2023 PYQs बायोलॉजी सीरीज के डे 6 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टेस्ट बुकलेट कोड नंबर E2। आज हम मोस्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 126वां क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रॉपिक रिफर टू ऑप्शन फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ ए सिंगल जीन्स कंट्रोलिंग ए सिंगल क्रॉसओवर। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स each of the two genes controlling a single trait. Third है a single gene affecting multiple phenotypic expression. Option 4, more than two genes affecting a single characters. तो प्लियोट्रोपिस में घटना है, ये किसको दर्शाती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है एक ही जीन के कई एलील्स का एक क्रॉस ओवर को नियंत्रित करना, दो जीनों के प्रत्येक दो एलील्स का एक लक्षण को नियंत्रित करना, एक ही जीन द्वारा कई भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रभावित करना, दो से अधिक जीनों का एक ही लक्षण को प्रभावित करना। बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों, एक ही जीन द्वारा भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रभावित करना, इसका ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये प्लियोट्रोपिज्म क्या है समझते हैं कि व्हाट इज अ प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म एक ऐसी अनुवांशिक घटना है, जेनेटिक इवेंट है, जिसमें एक ही जीन के अलग अलग लक्षणों को क्या करते हैं, प्रभावित करता है। एग्जाम्पल को समझते हैं क्या है कि जैसे सिकल सेल जो एनीमिया होती है, एक जीन के बदलाव से कई प्रभाव दिखते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक खास प्रकार के जीन के म्यूटेशन से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरबीसी का आकार डिफरेंट हो जाता है, ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हल्का सा डिफेक्ट हो जाता है और जो अंगों की क्षति होने शुरू हो जाती है। तो क्या है, जैसे सिकल सेल एनीमिया एक क्या है, इसका प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 127, ये बॉटनी सेक्शन का क्वेश्चन है। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन DNA स्टेन विथ एथाइल एथिडियम ब्रोमाइड will show first bright red color, second bright blue color, third bright yellow color and fourth bright orange color. यूवी किरणों यानी कि यूवी रेडिएशन के संपर्क में आने पर एथिडियम ब्रोमाइड से रंगित DNA किस रंग में दिखाई देगा। तो पहला है चमकीला लाल रंग, दूसरा है चमकीला नीला रंग, तीसरा है चमकीला पीला रंग, चौथा चमकीला नारंगी रंग। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 चमकीला नारंगी रंग। अब समझते हैं क्या है कि एथिडियम ब्रोमाइड एक क्या है, फ्लोरोसेंट डाई है जो DNA के बीच में प्रवेश करके जुड़ती है। जब इसे यूवी प्रकाश या लाइट से देखा जाता है तो ये चमकीला नारंगी रंग क्या करता है, ये उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो जिससे DNA बैंड्स क्या होता है, स्पष्ट देखा जा सकता है, विशेषकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, द रिएक्शन सेंटर इन PS photosystem second has a absorption maxima at option 1 680 nm, option second 700 nm, option 3 660 nm and option 4 780 nm। तो PS या फोटोसिस्टम सेकेंड में जो अभिक्रिया केंद्र है, जो प्रतिक्रिया केंद्र होती है, का अधिकतम अवशोषण ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना होता है। तो 680 nm, 700 nm, 660 nm, 780 nm। तो आपका आंसर होगा बच्चों पहला 680 nm का ये होता है। तो फोटोसिस्टम सेकेंड का जो प्रतिक्रिया केंद्र है, इसी को हम अभिक्रिया केंद्र भी बोलते हैं, एक ऐसा होता है P68 कहलाता है, क्योंकि यह 68 नैनोमीटर की क्या होता है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम प्रकाश क्या करता है, ये ऑब्जॉर्व करता है, उसमें काम करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। आप इसको पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेटेड आउट। फर्स्ट ऑप्शन RNA, सेकेंड DNA, थर्ड हिस्टोन, फोर्थ पॉलीसैकेराइड। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी तकनीक आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में, कि शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान ठंडे इथेनॉल, जिसको हम चिल्ड एथेनॉल को कर रहे हैं, को मिलाने से कौन सा अवक्षेपित, कौन सा प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है RNA, ऑप्शन 2 DNA, ऑप्शन 3 हिस्टोन, ऑप्शन 4 पॉलीसैकेराइड।
तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर 2, DNA इज राइट आंसर। समझते हैं क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है, DNA को अलग करने के लिए ठंडा इथेनॉल डाला जाता है। अगर हमको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमको DNA को कट करके अलग करना है, क्या करना, उसके इस पर हम क्या करना होता है, ठंडा इथेनॉल हमको डालना होता है। इससे DNA अवक्षेपित हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्योंकि इथेनॉल पानी में क्या करता है, DNA की घुलनशीलता को कम कर देता है। इथेनॉल का यही रोल होता है कि जब जो पानी होता है, जब पानी में DNA होता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, घुलनशीलता को कम कर देती है इथेनॉल। ये विशेषकर ठंडे तापमान पर ये ऐसा होता है। तो आपके ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 130। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। इसका मतलब है हाइड्रोलाइसिस का प्रक्रिया, जल को तोड़ने की प्रक्रिया, वाटर को मॉलिक्यूल को तोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट मैग्नीज, सेकेंड मॉलिब्डेनम, थर्ड मैग्नीशियम, फोर्थ कॉपर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल को विघटित करने यानी स्प्लिटिंग करने के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है या होता है। फर्स्ट मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो आप जो आपका आंसर होगा फर्स्ट इज राइट आंसर, मैग्नीज की आवश्यकता होती है। चलिए समझते हैं क्या है कि मैग्नीज क्या है, एक महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जल के विघटन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए क्या मददगार होती है। यह फोटोसिस्टम सेकंड के ऑक्सीजन विकसित जटिल, जिसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां जल का क्या है विघटन होकर यानी कि हाइड्रोलाइसिस होकर ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री PDF ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बच्चों ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको हल्की से भी वैल्यू क्रिएट होगी आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम डे नंबर 7 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।